इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पानी के पहरेदार बुंदेलखंड के बांदा जिले के जखनी गांव के जल योद्धा उमाशंकर पांडे को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। यह आम आदमी के लिए एक बड़ा सम्मान है। यह सम्मान जनपद के लिए नहीं बल्कि बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। उमाशंकर पांडे ने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का मंत्र पूरे देश को दिया। सामुदायिक सहभागिता से उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए। पद्म भूषण का सम्मान मिलने के बाद भारत रत्न नानाजी देशमुख के समाज मूलक कार्यों से प्रभावित होकर श्री पांडे ने दीनदयाल शोध संस्थान के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में कई रचनात्मक कार्य किए और कई रचनात्मक कार्यों से संलग्न रहे तथा संस्थान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जल प्रबंधन के क्षेत्र में बुंदेलखंड को एक नई दिशा प्रदान की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको पद्मश्री की घोषणा होते ही सर्वप्रथम उन्होंने चित्रकूट आकर सियाराम कुटीर में नानाजी के कक्ष में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन ने उमाशंकर पांडे का साल श्रीफल के साथ सम्मान किया और देश के सर्वोच्च सम्मान के पद्मश्री के लिए उन्हें बधाइयां दी। गांव की पगडंडियों से निकलकर इतना बड़ा सम्मान लेना एक बड़ी बात है। उमाशंकर पांडे कहते हैं कि सरकार ने उनकी उपलब्धि का मान रखते हुए उन्हें इस सम्मान से नवाजा है। उनके 30 वर्ष के निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य का यह एक बड़ा प्रतिफल है। केंद्र सरकार ने उनके जखनी मॉडल को बुंदेलखंड सहित देश के सूखा प्रभावित राज्यों में लागू किया है। उनके मॉडल पर किसानों ने बुंदेलखंड सहित देश के लाखों हेक्टेयर भूमि में मेड़बंदी की है। बांदा के जखनी गांव निवासी सर्वोदय कार्यकर्ता उमाशंकर पांडे दिव्यांग है। इसके बावजूद भी जल संरक्षण की दिशा में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उन्होंने परंपरागत विधि से बगैर सरकार की किसी तरीके की मदद लिए बिना किसी सहायता लिए खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ मंत्र को धरातल पर उतारा और उससे वर्षा का जल संरक्षित किया। उनके इस अभियान की प्रशंसा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। पानी के पहरेदार उमाशंकर पांडे कहते हैं कि उन्होंने कभी 1 रुपये की सरकारी मदद नहीं ली, न ही उनने कभी 1 रुपये का सरकारी अनुदान लिया और न ही कभी किसी पुरस्कार के लिए आवेदन किया। जब तक स्वास्थ्य ठीक है तब तक वर्षा का जल संरक्षित करने की दिशा में काम करते रहेंगे। पौधारोपण करके भूजल संरक्षण का प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने सामुदायिक सहभागिता से पुरखों की विधि से जल संरक्षण की मुहिम छेड़कर क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं।